मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शक और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। पिछले 9-10 महीने से रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सॉरी। कुछ दिनों से प्रवास अधिक हो जाने के कारण देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, एक मिशन के लिए हमेशा लगा रहा हूं। लगभग पिछले 50-52 साल से 17 साल की आयु में घर छोड़ करके भिन्न भिन्न माध्यमों से मैं देश के लिए काम करता रहा। वीडियोस बनाने का काम करते हुए भी मैं प्रवास करता था, लेकिन प्रवास कुछ 1 साल से कम हो रहा था कोरोना के कारण। अब वही पुराना मिशन, पुराना प्रवास, देश के कोने कोने में जाने का काम, उसके कारण से मेरी वीडियोस कुछ पिछले 10-15 दिन से इरेगुलर हो गई। कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस कमी को दूर कर सकूं। लगभग 350 वीडियोस आप तक पहुंचाने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको विराम देने जा रहा हूं। बीच में हो सकता है कि डेली ना दे पाऊं, लेकिन अब मैं प्रवास में भी प्रबंध कर रहा हूं कि वीडियो रिकॉर्डर जो है वो मैं अपने साथ रख सकूं और जहां भी रात आए मैं आपके साथ मिल सकूं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी का आना और ब्रिटिशर्स का 1947 में जाना, 1747 से 1757 से लेकर 1947 47 लगभग 190 वर्ष का ये इतिहास मैं आपके सामने ला रहा हूं, जिन महान क्रांतिकारियों ने, वीर सपूतों ने अपना प्राण न्यौछावर किया, संघर्ष किया, सर्वस्व न्यौछावर किया, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ के अंदर अपने आप को आहूत किया। ऐसे उन महान क्रांतिकारियों को इतिहास में कहीं दिखाया नहीं गया। आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी। ये तमाशा, ये मजाक किया गया हमारे साथ, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई थी और जिनकी जेलें भी वीआईपीज थी। हाँ, उन सारे महान आत्माओं को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। उसी प्रयास के अंदर आज उसी श्रृंखला में कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको फांसी हो गई, कुछ लोग ऐसे थे जो काला पानी जैसे भयंकर दंड भुगतते भुगतते वो वहीं पर समाप्त हो गए, खप गए, पता ही नहीं चला। अनगिनत ऐसी क्रूर नादरशाही वाला वो ब्रिटिश साम्राज्य अंडमान की सेल्युलर जेल में ले जा करके कितने ही क्रांतिकारियों को काल कोठरी के अंदर, छोटे से स्थान के अंदर, जिसमें सब कुछ करना पड़ता था, शौचालय से लेकर और एक बर्तन दे करके उनको जिस प्रकार का मानसिक उत्पीड़न होता था, मेंटली टॉर्चर होता था, शारीरिक दंड के साथ साथ मानसिक और हर प्रकार का कष्ट, पीड़ाएं। कोल्लू के अंदर, कोल्लू में बैल की जगह जोता जाता था। क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर, जिनका आज ये कांग्रेसी लोग क्या क्या बोलते हैं उनके लिए, उनके पैरों की मैल भी बन जाएंगे तो शायद इनको सद्बुद्धि आ जाए। परिनाकल के अंदों ने, जिस ब्रिटिशर्स इटावा के कलेक्टर ने कांग्रेस बनाने वाला विदेशी, 7-8 विदेशी उसके प्रधान रहे हों। अब ये सोनिया, इटली की वो महिला, इंग्लैंड के होटल की वो वेटर, आज वो कांग्रेस की प्रधान बन के पिछले 19-20 वर्ष से देश को चला रही है। सरकारें भी चलाई हैं उसने,
चलवाई हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। कब जागेगा ये देश? कब पहचानेगा गद्दारों को और विदेशियों को और विधर्मियों को? चलिए, आज हमारा विषय उन महान क्रांतिकारियों को स्मरण करने का है। वो क्रांतिकारी जिन्होंने प्रत्यक्ष सीधा मुकाबला किया, लड़ाई लड़ी, शस्त्र विद्रोह किया और अंग्रेजों को यह बताने की कोशिश की कि तुम हमें गुलाम बना के नहीं रख सकोगे। हमारी मातृभूमि के पवित्र शरीर पर खड़ा होकर के यहाँ के संतानों को, असहाय निहत्थे लोगों को तुम मार नहीं सकोगे, हम भी तुम्हें मारेंगे। उनके लिए भी डर क्रिएट करने वाले ये महान आत्माएं भरी जवानी के अंदर, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में युवक युवतियों ने, हर प्रकार के आयु के लोगों ने, मैंने सब प्रकार के लोग आपके सामने रखे हैं। आज इससे पहले मैंने जो कुछ दिन पहले आपके सामने रखा था, वो भामाशाह की पंक्ति का, वो भामाशाह जिसने महाराणा प्रताप को जरूरत पड़ने पर अपने खजाने खोल दिए थे, अपना पैसा देश के लिए, उस महान सपूत महाराणा प्रताप की विजय के लिए, इस देश के अस्तित्व के लिए लगा दिया था। उसी पंक्ति में मैंने पिछले कुछ दिनों आपके सामने एक ऐसे ही महान दानवीर को आपके सामने लाया था। उस दानवीर को फांसी तो नहीं हुई। आज का एक दानवीर मैं आपके सामने ला रहा हूं, जो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उसका रोल देखिए, उसकी भूमिका देखिए, और फांसी के तख्ते तक इनको पहुंचना पड़ा। कमाल देखिए। सन 1858 की बात है ये, सन 1858 की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने सेना नायक राव साहब और तांत्या टोपे के साथ ग्वालियर को अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त कराने में सफल हो गई थी। झांसी से पहुंची सेना और ग्वालियर के भी कुछ सैनिकों ने विद्रोह करके झांसी का साथ दिया था, परंतु इन सब को देने के लिए, खिलाने के लिए आर्थिक अभाव था। रोटी नहीं थी, शस्त्र नहीं थे, कम पड़ रहे थे, लग गए थे, खराब हो गए थे, यानी आर्थिक संकट में थे। अब भोजन आदि की व्यवस्था भी करनी थी, धन का अभाव था। सैनिकों को कई माह का वेतन भी नहीं दिया जा सका था। ग्वालियर नरेश महाराजा जयाजी राव सिंधिया का जो रोल था, मैं उसको हाथ लेना नहीं चाहता, लेकिन उसके एक खजांची, उनके कैशियर, एक कोषाध्यक्ष, उनके राज के श्री अमरचंद बांठिया का अनूठा दान देखिए और योगदान देखिए। वो एक बड़ा धार्मिक सा व्यक्ति था, संत महात्माओं का भक्त था, उनके साथ मिलता जुलता रहता था, उन्हीं की संगति करता था। इस अमरचंद बांठिया का जन्म राजस्थान बीकानेर के एक निवासी, एक मारवाड़ी वैश्य जैन के घर हुआ था। एक संत ने उन्हें प्रेरणा दी थी, भाई देखो, ये जो विदेशी है ना, अंग्रेज है ना, ये गौ हत्या करवाकर हमारी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाते हैं। वे हमारी मातृभूमि को गुलाम बनाए हुए हैं। मातृभूमि की मुक्ति के अभियान में सहयोग देना हम सबका कर्तव्य है। संतों का भी समय समय पर, यद्यपि धर्माचार्यों का जितना आज भी योगदान होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं, ये एक चिंतन का विषय है, मनन का विषय है। तब भी उतना हुआ था कि नहीं, ये एक अलग विषय है। परंतु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निश्चित रूप से संत महात्माओं का भी योगदान रहा। 1857 की वो महान क्रांति में भी बड़ा योगदान रहा।
और ये मैं 1858 की ही बात कर रहा हूँ। 1857 में वो जो क्रांति बड़ी हो सकती थी, वो समय और स्थान जो निश्चित था उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, अनुशासनहीनता हो गई। उसके परिणाम तो बहुत हुए, उसकी गूंज 1947 तक पहुंची, आज़ादी तक पहुंची, लेकिन उसी समय जो बहुत बड़ी सफलता मिल सकती थी, राजा रजवाड़ों की गद्दारी के कारण गड़बड़ हो गई। लेकिन वो प्रयास विफल नहीं गया, वो असफल नहीं कह सकते हम उसको। उसमें भी संत महात्माओं का बहुत बहुत बड़ा रोल था। अब आर्थिक संकटों से घिरी ये महारानी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, अब ये बात आर्थिक संकट से निकलने के लिए सूचना बांठिया तक पहुंची, अमरचंद बांठिया तक पहुंची। और बांठिया ने क्या किया? श्री बांठिया ने 5 जून 1858 को गंगाजली राजकोष से धन निकाला। राजकोष से, राजा की आज्ञा से नहीं। इसको कुछ और भी बोला जा सकता है, लेकिन वो अपने लिए नहीं कर रहा था, देश के लिए कर रहा था। धन निकाला और उसे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए राव साहब, जो उनके झांसी के लक्ष्मीबाई के सेनापति थे, खुशी खुशी भेंट कर दिया। इसके बाद वे तांतिया टोपे से मिलने गए और क्या बोले? उन्हें आश्वासन दिया कि इस क्रांति के महान यज्ञ में वे सर्वस्व समर्पित करने को हमेशा तैयार रहेंगे। देने के बाद फिर तांतिया टोपे को बोल रहे हैं, गंगाजली राजकोष से प्राप्त धन से जो विद्रोही सेना थी उसको शक्तिशाली बनाया जा सका, कुछ और शस्त्र लिए जा सके, उस समय का भोजन आदि की व्यवस्था हो सकी। संकटग्रस्त स्वतंत्रता सैनिकों को इस आर्थिक सहायता से मानो जीवन दान भी मिला, नया जीवन दान। 18 जून को अचानक अभी ग्वालियर के किले पर कब्जा ही किया था रानी झांसीबाई ने, अंग्रेजों से मुक्त कराया था, लेकिन 18 जून को अंग्रेज एक बहुत बड़े हमले को पूरा करने के लिए सेना को प्रस्थान किया। सेना ने घेर लिया ग्वालियर के इस किले में लक्ष्मीबाई को। रानी ने असंख्य अंग्रेज सैनिकों को तलवार के वार से यमलोक भेज दिया। अंत में अंग्रेजों से युद्ध करती हुई रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। ग्वालियर पर पूरी तरह अंग्रेजों का फिर से अधिकार हो गया। ग्वालियर के अंग्रेज सेनाधिकारी ब्रिगेडियर नेपियर ने ये पता लगा लिया कि ये राजकोष अमरचंद बांठिया ने किस प्रकार से किसको दिया। ये बहुमूल्य हीरे जवाहरात तांतिया टोपे को देकर राजद्रोह किया है। किसने? श्री अमरचंद बांठिया ने। वो एक टेरर खड़ा करना चाहते थे, ऐसा और कोई ना करे, इसलिए 22 जून को श्री बांठिया को गिरफ्तार कर लिया गया और फॉर्मेलिटी से एक उस पर मुकदमा भी चलाया गया। मुकदमे का नाटक किया गया। लश्कर के सराफा बाजार में उस वैश्य कुलभूषण, उस महावीर महादानी जैनी वैश्य कुलभूषण राष्ट्रभक्त को नीम के पेड़ से लटकाकर नृशंस हत्या कर डाली गई। सेठ भामाशाह का अनुकरण कर, भामाशाह महाराणा प्रताप के लिए जिन्होंने झोले, थैले, बैग्स खोल दिए थे, सब कुछ दे दिया था,
फिर से सेना बनाने के लिए। ऐसे ही उसी श्रृंखला में उसी महादानी की तरह इस महादानी ने फांसी के तख्ते तक पहुंचने से पहले जो कारनामा किया, सेठ भामाशाह का अनुकरण कर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देने वाले श्री बांठिया, अमरचंद बांठिया के बलिदान ने स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में एक नया स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ दिया, एक नया स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ दिया। इस प्रकार हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सीधा संघर्ष करने वाले और इस पंक्ति के लोग, ऐसे महादानी लोग, आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से कितने ही नाम मैंने बीच में पहले भी उन क्रांतिकारियों की घटना सुनाते हुए, अरे दुर्गा भाभी को कौन भूल सकता है, भगवती चरण की श्रीमती, भगवती चरण पति क्रांतिकारी हैं खुद, बहुत सारे क्रांतिकारियों को यहाँ से वहाँ ले जाने में, शस्त्र को यहाँ से वहाँ ले जाने में सब कुछ कर रही हैं, जान हथेली पर रख करके सब प्रकार का काम कर रही हैं, टीचर हैं एक स्कूल के अंदर, और जरूरत पड़ने पर क्रांतिकारियों के लिए मुकदमा लड़ने के लिए अपने गहने सोना तक को बेच रही हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, और ऐसे इन लोगों को भी मैं आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता का जो महल है, जो भवन है, जो बहुत बड़ा कहना चाहिए एक कारनामा हो सका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, जो लोग काम आए, जिन्होंने पूरी तरह से अपने आप को निछावर किया, बलिदान हो गए, ऐसे बलिदानियों को, ऐसे महानायकों को, नायिकाओं को, ऐसे बहुत सारी महिलाओं को भी मैंने आपके सामने रखा है। अभी भी आगे भी कुछ महिलाएं और आएंगी। अभी इस 190 वर्ष के इतिहास में मैं 25-30 क्रांतिकारी आपके सामने और लाने वाला हूं। उसके बाद हम चलेंगे पीछे, सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक फिर पहुंचेंगे, और इन सब लोगों को स्मरण करने का मतलब है एक श्रद्धांजलि होगी, जो अपने महापुरुषों को, त्यागियों को, बलिदानियों को, कुर्बानी करने वाले ऐसे महान आत्माओं को भूल जाता है, वो समाज का अस्तित्व प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ जाता है। हम एक तो उनको स्मरण करेंगे, उनकी प्रेरणाएं, उनका आदर्श जीवन, उनकी बहादुरी, उनका शौर्य, उनकी वीरता आज के समाज के सामने रखेंगे, और समय समय पर जिन गद्दारों के कारण इस देश को गुलाम होना पड़ा है, और आज जो गद्दार इस धरती के ऊपर हमें दिखते हैं, सामने दिखते हैं, रोज दिखते हैं, उन सब के लिए भी आपके सामने उन सबको भी लाना समय समय पर मैं प्रयास करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मेरा ये प्रयास अगर अच्छा लग रहा है कि इन महान सारे क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों के अंदर लाया जाए, नई पीढ़ी को पढ़ाया जाए, यथार्थ को, वास्तविकता को, वस्तुस्थिति को, एक सच्चाई को वो लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यदि ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और इसको आप शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।